लेकर निकाली गई जागरूकता बाइक रैली। आपको बता दें कि आज माननीय राष्ट्रीय एवं माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा निर्देशों के अनुपालन में जनपद अमरोहा में दिनांक 10/5/2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके भव्य प्रचार प्रसार हेतु न्यायालय परिसर अमरोहा से जनपद के विभिन्न स्थानों पर प्रचार प्रसार वाहनों को माननीय जनपद न्यायाधीश गण अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमरोहा श्री विवेक नोडल अधिकारी नाजनीन बानो सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमरोहा ज्योति एवं अन्य न्यायिक अधिकारीगण अमरोहा द्वारा रवाना किया गया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा जानकारी दी कि दिनांक 10/5/2025 को न्यायालय परिसर अमरोहा में बाह्य न्यायालय हसनपुर व ग्राम न्यायालय धनोरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पक्षकार अपने वादों को आपसी सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित करा सकते हैं। लोक अदालत की प्रक्रिया अत्यंत सरल व सुगम है, जिसमें आप सभी प्रकार से शमनीय आपराधिक मामले, बैंक बाउंस से संबंधित धारा 138 NI एक्ट, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकारवाद, बिजली जल से संबंधित शमनीय दंडावत, राजस्व वाद, सिविल वाद, आर्बिट्रेशन से संबंधित वाद, प्री लिटिगेशन वैवाहिक वादों की कानूनी जटिलता से परे सरलता के साथ निपटा सकते हैं। इसी क्रम में नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत नाजरीन बानो द्वारा जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है एवं इसकी अन्य न्यायालय में अपील नहीं होगी। इसके पश्चात सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति द्वारा जानकारी दी गई कि यदि किसी पक्षकार को लोक अदालत वाले दिन अपने वाद के निस्तारण के संबंध में किसी प्रकार की असुविधा होती है तो वह सीधे न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमरोहा में संपर्क कर सकते हैं। अतएव वादिकारीगण उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर उपरोक्त विधि से अपने वाद का निस्तारण कराकर लोक अदालत का लाभ उठाए। उक्त कार्यक्रम में समस्त सम्मानित न्यायिकगण, अधिकारीगण, समस्त कर्मचारीगण, समस्त LAGC अमरोहा, समस्त पैराविधिक स्वयं सेवक, अवृत्तिक चाहल संबंध निरीक्षक सितिन कुमार, डाटा एंट्री ऑपरेटर अजब सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपस्थित रहे। तदुपरांत जिला न्यायाधीश श्री विवेक की अध्यक्षता में जिला न्यायाधीश कक्ष में जिले विधिक सेवा प्राधिकरण के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी आपसी सामंजस्य से कार्य करें ताकि लोक अदालत का जनता की अदालत है और जिसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त क्षेत्राधिकारी, अपर उप जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ARTO उपस्थित रहे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दिनांक 10 मई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा मंच है जिसमें लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय निस्तारित करा सकते हैं। पिछली लोक अदालत जो राष्ट्रीय लोक अदालत हुई थी 8 मार्च 2025 को उसका आयोजन किया गया था, जिसमें भी लगभग 91,000 मुकदमों का लोगों ने बढ़ चढ़ के उत्साह से जो है अपने मामलों में निस्तारण कराया था। इसके अंतर्गत आप सिविल न्यायालय या आपराधिक न्यायालय में लंबे सभी बॉन्डेबल ऑफेंसेस का निस्तारण करा सकते हैं। आपसी समझौते से पति पत्नी के पारिवारिक विवादों का निस्तारण करा सकते हैं, बैंकों से संबंधित मामलों का निस्तारण करा सकते हैं। आप मोटर दुर्घटना के जो क्लेम के मामले हैं उनका निस्तारण करा सकते हैं। और पिछली बार जो कि लगभग 91,000 मामलों का हमने निस्तारण कराया था, इस बार हमने जो लक्ष्य रखा है 1 लाख मुकदमों का निस्तारण सभी विभागों के प्रयास से रखा गया है। और मेरी जनता से ये अपील है कि इसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जो भी आपके आसपास जिनके मामले आपको जानकारी में हो कि न्यायालय में लंबित हैं, वो न्यायालय में आएँ और अपने मामलों का निस्तारण संबंधित न्यायालय में जाकर के अवश्य कराएँ। और मैं मीडिया कर्मियों से भी अपेक्षा करता हूँ कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता इसका लाभ उठा सके। इसी आशा और अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखिए, लोक अदालत जैसे कि नाम से ही दर्शित होता है कि जनता की अदालत है। इसमें जो मामलों का निस्तारण होता है वो न्यायालय के द्वारा ना करके जनता के द्वारा किया जाता है। जनता ही मुकदमे का निस्तारण कराने के लिए न्यायालय में आती है, वो बताती है कि साहब किस तरह से अगर कर दिया जाए तो हम अपने मामले का निस्तारण कर सकते हैं। तो जनता के फैसले को ही न्यायालय केवल अपनी उसमें मोहर लगाता है। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है सिविल मामलों में कि जो कोर्ट में फीस लगती है वो भी जनता को वापस मिल जाती है। तो ये बिल्कुल फ्री एक तरीके से सरकार की तरफ से योजना है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे आकर के लाभ लेना चाहिए। इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि दोनों पक्षकारों के जो विवाद होते हैं वो आपसी जो मतभेद होता है वो भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो पक्षकार हैं वो अपना आपस में हंसी खुशी रहते हैं, कोई मन में भेदभाव नहीं होता। कई बार न्यायालय के निर्णय से ऐसा होता है कि एक पक्ष तो खुश होता है लेकिन दूसरा पक्ष कुछ कहीं ना कहीं नाराज भी होता है कि भाई मेरे पक्ष में निर्णय नहीं आया। इसका एक फ़ायदा ये भी रहता है आपसी सामंजस्य, आपसी व्यवहार लोगों का अच्छा होता है। तो ये सब इसमें लाभ। लोक अदालत का एक फ़ायदा ये भी है कि इस
के मामलों की जो निर्णय न्यायालय द्वारा दिया जाता है उसकी फिर कोई आगे अपील नहीं होती है। तो एक बार में ही सारा मामला एक ही न्यायालय में समाप्त हो जाता है। ये भी इससे लोगों को लाभ मिलता है। तो अगर कोई भी अगर लोक अदालत का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसकी सबसे पहले क्या प्रक्रिया होगी, सबसे पहले उसको क्या स्टेप लेना पड़ेगा? अगर कोई बात करिए अपना वाद लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराना चाहता है, जिस भी बात करेगा, कोई मामला जिस भी न्यायालय में लंबित है वो उस न्यायालय में जाए और वहाँ पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनके सामने अपनी बात रखें। हमारा विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय है, वहाँ पर जा सकते हैं। हमारे PLVs जगह जगहों पर जाकर के प्रचार करते हैं, उनके माध्यम से संपर्क करके भी वो न्यायालय में आ सकते हैं। आज भी सुबह जो है 10 बजे आप लोगों ने देखा होगा, अभी एक प्रचार वाहन जो है हम लोगों ने प्रचार यात्रा आसपास के इलाकों में प्रारंभ की है अभी सुबह, जिसमें न्यायालय के कर्मचारीगण हैं, PLVs हैं और संबंधित जो हमारे कार्यालय के कर्मचारी हैं वो सब उसमें जा रहे हैं। जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा ये पहुँचाने का बात को प्रयास किया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत बिल्कुल नज़दीक है। तो अगर कोई भी मामला उनका इस तरह का है जिसमें वो आपसी सुलह से इसको निपटा सकते हैं, जैसे बैंक के लोन के मामले हैं, बैंक यहाँ पर आते हैं, किसी का लोन बकाया चल रहा है तो उसमें अच्छी छूट जो है बैंक के द्वारा दी जाती है जिससे वो बैंक का कर्जा उनका समाप्त हो जाए। तो तमाम माध्यम हैं, वो किसी बैंक में जाकर भी मिल सकते हैं और यहाँ आके उसके बाद उसको मामले को निपटा सकते हैं। तो बैंक में शायद उतना लाभ ना मिल पाए या ना बैंक दे पाए, लेकिन यहाँ पर जब वो आएंगे तो बैंकों के मामलों में उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मैं अब यही अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 10 तारीख को यानी 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत एक कार्यक्रम नाम की पर्व है और इसमें सभी जनता की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा संख्या में आए, जिनको आसपास कोई उनके मित्र साथी परिवार के लोग हैं उनको नई जानकारी उनको भी बताएं, उनको भी लेकर के आएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें, यही मैं जो है मैं यहाँ पर पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में नियुक्त हूँ। मेरे यहाँ मोटर दुर्घटना से संबंधित मृत्यु के मामले और उपाधि के मामले इन और संपत्ति की क्षति के मामले भी आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जितने अच्छे हो गए हैं उतनी ही ज़्यादा दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तो जनता, कुछ गरीब वर्ग यहाँ पर ऐसा है जिसको ये नहीं मालूम होता है कि दुर्घटना में मृत्यु पे प्रतिकर भी मिल सकता है। कुछ मामले मेरे यहाँ ऐसे आए जो कि दुर्घटना कारित होने के 4 साल 5 साल बाद दाखिल हुए। उनको मालूम ही नहीं था कि इसमें पोस्टमार्टम भी कराना आवश्यक होता है, लेकिन फिर भी उनके मामले यहाँ पर आए और उनका निस्तारण मेरे द्वारा किया गया है। और सभी से यही अपेक्षा है कि सड़क से संबंधित दुर्घटना के जितने भी मामले हैं, क्योंकि अधिकतर जनता जो है वो भोली भाली रहती है, उनको मालूम ही नहीं रहता है कि इसमें हम वाद दायर करके अपना प्रतिकर प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें एक और भी है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक इसमें प्रोविज़न किया है कि गंभीर रूप से जो घायल हुए हैं उनके लिए गोल्डन आवर रूल के अंतर्गत जो है 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज जो है संबंधित अस्पतालों को चिन्हित कर लिया गया है और वो वहाँ पर उनका इलाज निःशुल्क होगा। तो इस प्रकार से जो उपाधि के मामले जो आते हैं इंजरी केस के, वो न्यायालय में ना आकर वहीं उनका इलाज हो जाएगा, तो इससे भी वाद की संख्या कम होगी। और 10 तारीख को जैसा कि राष्ट्रीय लोक अदालत है, आज मैंने अपने न्यायालय में एक प्री लिटिगेशन का भी जो है कोर्ट लगाया हुआ है। प्री लिटिगेशन में जो हम वाद चिन्हित कर लेते हैं, वहाँ पे दोनों पक्षकारों को बुलाया जाता है, वो आके राशि पे अपना जो है समझौता करते हैं। तो उसमें कोर्ट की भी एक भूमिका रहती है। कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी उचित प्रतिकर नहीं देती है तो कोर्ट उसमें फिर अपना इंटरवीन करता है, तो उनको एक उचित मुआवजा प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।